सालों पहले हिमालय की किसी गुफा में एक ताकतवर शेर रहा करता था। एक दिन वो एक भैंसे का शिकार कर उसे खाकर अपनी गुफा को लौट रहा था। तभी रास्ते में उसे एक मरियल सा सियार मिला, जिसने उसे लेट कर अपना सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब शेर ने उससे ऐसा करने का कारण पूछा, तो उसने कहा, सरकार, मैं आपका सेवक बनना चाहता हूँ। कृपया मुझे आप अपनी शरण में ले लें। मैं आपकी सेवा करूंगा और आपके द्वारा छोड़े गए शिकार से अपना गुजारा कर लूंगा। शेर ने उसकी बात मान ली और उसे अपनी शरण में रखा लिया। कुछ ही दिनों में शेर के छोड़े हुए शिकार को खा खाकर सियार बहुत मोटा हो गया। हर दिन शेर के शिकार करने को देख देख उसने खुद को भी शेर जैसा मान लिया। एक दिन उसने शेर से कहा, अरे शेर, मैं भी अब तुम्हारी तरह शक्तिशाली हो गया हूँ। आज मैं एक हाथी का शिकार करूंगा और उसे खाऊंगा और उसके बचे कुचे मांस को तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। क्योंकि शेर ने उसे अपने दोस्त की तरह माना था, इसीलिए उसने उसकी बातों का बुरा नहीं माना, उसे ऐसा करने से रोका। ब्रह्म जाल में फंसा वो जिद्दी सियार शेर के मनाने पर भी नहीं माना और पहाड़ की चोटी पर जा खड़ा हुआ। वहां से उसने चारों ओर नजरें दौड़ाई और पहाड़ के नीचे हाथियों के एक छोटे से समूह को देखा। फिर वो शेर की तरह 3 बार सियार की आवाज निकालकर एक बड़े हाथी के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन हाथी के सिर के ऊपर कूदने के बजाय उसके पैरों में जा गिरा और हाथी अपनी मस्तानी चाल में चल रहा था। अपना अगला पैर उसके सिर के ऊपर रख आगे बढ़ गया। कुछ ही क्षणों में सियार का सर चकनाचूर हो गया और उसकी मौत हो गई। पहाड़ के ऊपर से सियार की सारी हरकतें देखता हुआ शेर ने कहा, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी जिंदगी में किसी भी समय घमंड नहीं करना चाहिए और अपने पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहना चाहिए।